मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शायर मशरिक़ कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के कुछ अशार से करता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ाहु अन्ना व अन साइरिल मुस्लिमीन, उनके बाद नाते रसूल के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हम लोगों को इंस्पायर किया है तो डॉक्टर इकबाल हैं। इकबाल जिन्हें जीनियस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, अबकरी शर्क जिनको कहा जाता है। इकबाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आब की ना रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। या रसूल अल्लाह शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नुमूद, शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नुमूद, फ़क़्रे जुनेद व बायज़ीद, तेरा जमाले बेनिकाब, और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़याबो जुस्तजू, इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियाए इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए इस खाकदान गीती पे रुए ज़मीन पे अंबिया इकराम का एक मुकम्मल काफ़िला यके बाद दीगरे अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पे मबऊस किया। इस दुनिया में पहले इंसान और आमद में पहले नबी और रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। मेरे आका सरवरे कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया नबीउल अंबिया प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिलों को तय कर रहे थे। दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आज पूरी दुनिया में इंसानियत की इर्तिक़ा और इंसानियत की पैदाइश के हवाले से भी कई तरह का स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने दुनिया के सामने जो ये नज़रिया पेश किया कि इंसान तरक्की करते करते बंदर से तरक्की करते करते इंसान बना। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर बंदर को क्या ज़रूरत थी इंसान बनने की? आजकल के इंसानों के हालात को देख के बंदर को भी शर्म आती होगी कि हमने क्या कर दिया कि हम इंसान बन गए। डार्विन ने जो नज़रिया पेश किया कि नॉर्मल जिन और नॉर्मल कीड़े मकूड़े से तरक्की करते करते बंदर और बंदर से फिर इंसान बना, अगर तरक्की का नज़रिया यही मान लिया जाए तो फिर आखिर बंदर से इंसान बन के इंसान रुक क्यों गया? उसे और तरक्की करके गेंडा बन जाना चाहिए, उसे और तरक्की करते करते कोई और जानवर बन जाना चाहिए था। पता ये चला कि डार्विन के नज़रिया के जो फॉलोअर्स और जो मानने वाले हैं आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सके और क़यामत तक नहीं दे सकते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि इंसानियत की इर्तिक़ा और इंसानियत की पैदाइश के हवाले से जिस ज़माने में अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा थे, अभी तो मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं, इससे पहले ट्रंप थे, इससे पहले ओबामा थे। ओबामा ने कैलिफोर्निया मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 लोगों को बुलाया जिनका ताल्लुक एक ज़माने से मेडिकल इंस्टीट्यूशन से है, और बुलाने के बाद उनसे कहा कि डार्विन के नज़रिए में हमें कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, आप लोग ज़रा इंसानों की पैदाइश के हवाले से तहकीक करें और रिसर्च करें। 2 साल की जुस्तजू और तहकीक के बाद जब न्यूयॉर्क के व्हाइट हाउस में
इन दोनों डॉक्टरों ने अपना सिनॉप्सिस और अपनी थीसिस को पेश किया तो इन लोगों ने कहा कि सर, इंसानियत की पैदाइश के हवाले से डार्विन का नजरिया दुरुस्त नहीं है, बल्कि नजरिया वही दुरुस्त है जो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरान लेकर आए, और कुरान का जो नजरिया है वही दुरुस्त है। आज दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका इस बात को महसूस कर रहा है, और दुनिया का दानिश्वर तबका इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि नजरिए इर्तिका इसमें गड़बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा कि रब उसकी मार्फत हो रब की, तो अल्लाह ने सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया। मेरे आका अव्वलुल खल्क हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा अव्वलुल खल्क हैं। ये लौह हो, कलम हो, किताब हो, अर्श कुर्सी हो, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने आलम की पैदाइश हो रही है। लेकिन मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजा जा रहा है। पहले इंसान बना के मबदे इंसानियत और मबदे आदमियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस रुए जमीन पे मबूस किया गया। हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान हैं। आदम से नस्ल इंसानी की इब्तिदा होती है। अब एक सवाल आज जो अनफॉर्चुनेटली यानी अफसोस के साथ जो पूरी दुनिया में एक मैसेज कन्वे किया गया है, और चौक चौराहे पर लोग बैठ के बातें करते हैं कि साहिब इस्लाम तो सिर्फ 1450 साल पुराना मजहब है। 571 में मक्का की धरती पे मोहम्मद अरबी की पैदाइश हुई। 40 साल के बाद उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया। 632 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। बस ये 1400 और कुछ साल पहले का ये मजहब है। मैं कहता हूँ साहब, आप यहाँ पे ये गलत मैसेज फैला रहे हैं। किसी भी चट्टी पे बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ बातें बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि दुनिया का पहला मजहब अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इसको आप नोट कीजिए और इसको रिकॉर्ड कीजिए। ऐसा हो सकता है कि इस वक्त मेरी बात आपको एक भी समझ में नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तन्हाई में 10-20 बार जब मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बातें आपको जरूर समझ में आएंगी। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और दुनिया का पहला मजहब मजहब इस्लाम है। हजरत आदम आए हैं, इस्लाम लेके आए हैं, इस्लाम के तर्जुमान बन के हजरत आदम आए हैं, तौहीद के ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी तौहीद की तबलीग की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने जो कलमा पढ़ा है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी मुक़द्दस पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ। हजरत नूह आ रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस्लाम लेके नहीं आए, बल्कि उसी इस्लाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। अपने अपने जमाने में जो भी नबी तशरीफ लाया है, इस्लाम लेके कोई नहीं आया, इस्लाम लेके हजरत आदम आए हैं। सब ने अपने अपने जमाने में इस्लाम की तर्जुमानी की है। हजरत जकरिया हो, हजरत यहया हो, हजरत दाऊद हो, हजरत सुलेमान हो, हजरत मूसा हो, हजरत ईसा हो, हजरत याकूब हो, हजरत यूसुफ हो, हजरत इसहाक हो, हजरत इब्राहिम हो, हजरत इस्माइल हो। सब ने कहा लोगों अपनी मुकद्दस पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाओ। लोगों के फरसूदा कुलूब व अज़हान में तौहीद की शमा को जलाया है इन अंबियाए किराम ने, और इन लोगों ने अपने अपने जमाने में अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी करते हुए इस्लाम की तर्जुमानी की है। और उन अंबियाए किराम की उम्मतों ने उनका कलमा पढ़ा है। हजरत इब्राहिम की उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन मेरी कौम के लोगों, आपको सुनकर हैरत होगी, सारे नबियों का सिर्फ एक कलमा था। वो कलमा कोई और नहीं था, बल्कि सारे नबियों ने सिर्फ पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा सबने पढ़ा है। आकाए करीम की रिसालत की गवाही दी है। इस्लाम की तबलीग होती रही। अब कौन आ रहा है? कोई नबी आया है किसी स्पेशल इलाका के लिए, कोई किसी स्पेशल जबान के लिए, कोई स्पेशल जोग्राफिकल कंडीशन का मालिक बन के। लेकिन जब आखिरी नबी को भेजा जा रहा है तो किसी स्पेशल खित्ता के लिए नहीं भेजा जा रहा है, किसी स्पेशल इलाका के लिए नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि आमिना के लाल आ रहे हैं, सब्ज गुंबद के मकीन आ रहे हैं। उनकी आमद हो रही है कि जिनकी आमद के बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जिनके नाम का खुतबा पढ़ के चले गए। हजरत आदम ने कहा वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। हजरत नूह कहते हैं वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? मदीना जिनका मरकज होगा वो आने वाले हैं।
हैं। सारी कायनात की इंसानों, सारी कायनात के इंसानों को इंसानियत का सबक पढ़ाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं। मानवता के पैगंबर आने वाले हैं। गरीबों को समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारने का मैसेज देने वाले मुस्तफ़ा आने वाले हैं। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत देने के पैगाम देने वाले पैगंबर इस्लाम की आमद होने वाली है। आखिर में मुस्तफ़ा की आमद हो रही है। आने वाला किस शान के मालिक बन के आया है कि जिसकी आमद का खुतबा सबने पढ़ा। 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के वक्त, सुदोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त सैयदा आमिना खातून की गोद में कौनैन के वाली आ रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने आलम आ रहे हैं। सैयदा आमिना कहती हैं, मेरा बेटा मेरी गोद में आया। मेरा बेटा पैदाइशी आलूदगी से पाक साफ होकर पैदा हुआ। मेरा बेटा मेरी गोद में आया। मेरा बेटा मखतून। आइए हजरत का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर करते हैं और हजरत की दुआओं के सदक़े में कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सैयदा आमिना खातून फरमा रही हैं, सैयदा आमिना, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना, उन हवाओं पे करोड़ों सलाम हो जो मकाम अबवा में सैयदा आमिना की तुरबत से हो के जो हवाएं गुजर रही हैं। दुनिया की करोड़ों माएँ नहीं बल्कि सारी माएँ कुर्बान हो जाएं उन गर्दो गुबार पे जो सैयदा आमिना खातून की तुरबत की हवा, तुरबत से गुजरने वाली हवाएं जो गर्द उड़ा के ले जाती हैं, उन पे दुनिया की करोड़ों माएँ कुर्बान हो जाएं। सैयदा आमिना खातून कहती है, मेरा बेटा पैदा हुआ, मखतून पैदा हुआ। मेरा बेटा नाफ बुरीदा पैदा हुआ, नाफ कटी हुई थी मुस्तफ़ा की, खतना शुदा मुस्तफ़ा पैदा हुए। मेरा लाल मेरी गोद में आया। मेरा बेटा जब आया, सजदे की पोजीशन में मेरे बच्चे की पैदाइश होती है। मेरे बच्चे के लब हिल रहे थे। मैंने कान लगाया, सुनूं मेरा बेटा क्या कह रहा है। तो मेरा बेटा उस वक्त कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मेरा लाल इतना खूबसूरत, सारी कायनात मेरे लाल के चेहरे की रोशनी से सारी कायनात मुनव्वर हो गई। मैं कहता हूँ सैयदा आमिना खातून, उनके जुमलों की तर्जुमानी कुरान ने किस अंदाज में कुरान ने किया है। मेरे आका सरवरे कायनात किस शान के मालिक बन के आए हैं। मुस्तफ़ा आए हैं, अल्लाह फरमाता है उनका चेहरा, तो अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, नबी के चमकते हुए चेहरे की कसम। आने वाला किस शान के मालिक बन के आया है। रब ने फरमाया उनकी जुल्फें वल्लैल इज़ा सजा। मुस्तफ़ा की शान तो कुरान ने कहा उनका हाथ, तो अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनका सीना तो अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक। मेरे आका सरवरे कायनात कुछ बोल दे, कुरान में अल्लाह फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। लोगों मेरे प्यारे की बोली को उनकी बोली मत समझो। ज़बान महबूब की है, बोली तो अल्लाह की हुआ करती है। मुस्तफ़ा हिजरत की शब में कंकर उठा के फेंक दें, कुरान की आयत बन जाए, वमा रमैत इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मुस्तफ़ा कंबल ओढ़ लें, कुरान की आयत बन जाए, या अय्युहल मुज़म्मिल, महबूब झुरमुट मार के बैठ जाएं, कुरान की आयत बन जाए, या अय्युहल मुद्दस्सिर। किस शान के मालिक बन के मुस्तफ़ा आ रहे हैं। जब आने वाला तशरीफ लाया है, कुरान की आयत सुनो, अल्लाह क्या फरमाता है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे प्यारे आप कह दीजिए, ए लोगों मैं तुम सबकी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, किसी स्पेशल ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए, एक स्पेशल भौगोलिक दशा के लिए, लेकिन आने वाला आया है। और जिस मजहब की तकमील आपकी जाते बाबरकात पे जो मजहब मुकम्मल हो रहा है, उस मोहम्मद अरबी की शान ये है कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की मानवियत जिस कदर मक्का और मदीना, ताइफ, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हफरुल बातिन, तबूक, बदर, हायल यानी अरब के इलाकों में इस्लाम की जितनी मानवियत है ना, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, होनोलुलु हो, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, लक्समबर्ग हो, बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, डेनमार्क का इलाका हो, सारी कायनात में इस्लाम की उतनी ही मानवियत है। ये इस्लाम किसी मोहल्ले का मजहब नहीं है, किसी गांव का मजहब नहीं है, एक यूनिवर्सल मजहब है। खुद पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जहां जहां सूरज की किरणें पहुंच रही हैं, वहां वहां कलमे तैयबा की रोशनी पहुंचेगी। अब वो आर्कटिक हो या अंटार्कटिका हो, ये मत समझिएगा कि साहब ये सीतामढ़ी के किसी खित्ते का मजहब है। दुनिया का सार्वभौमिक सत्य
यानी यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कुछ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो मजहब हजरत आदम लेकर आए अपने अपने दौर में, सारे नबियों ने जिस मजहब की तर्जुमानी की है वो मजहब मुकम्मल हुआ है हज्जतुल वदा के वक्त। कुरान की आयत उतर रही है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन ये मजहब आप पे मुकम्मल हो गया, अब कोई नबी नहीं। मुस्तफ़ा आप खातमुन नबीयीन हैं, मुस्तफ़ा आप इमामुल अंबिया हैं, मुस्तफ़ा आप सैयदुल अंबिया हैं। और क्यों ना हो सैयदुल अंबिया, किस शान के मालिक हैं मेरे दोस्तों। सारी कायनात में सिर्फ उन्हीं का जिक्र है, उन्हीं का चर्चा है और क़यामत तक उन्हीं का जिक्र होगा। कल मैदान महशर में भी उन्हीं की सुनी जाएगी। जब इश्क के इमाम की नजर पड़ी, मोहब्बत के इमाम की नजर पड़ी, चूंकि इश्क के इमाम हैं, मोहब्बत के इमाम हैं, आयतुम मिन आयातिल्लाह हैं, मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह हैं। सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कुद्दस सिर्रहु, मैं तो कहता हूँ करोड़ों सलाम हो नकी अली खान के शहजादे की तुरबत पे। मेरा इमाम न होता तो आज अकीदो ईमान का ये निखरा हुआ सोना हमें कहाँ से मैसर आता। मेरा इमाम न होता तो हम यहाँ बैठ के तवाहीद अरबा की तकफीर कैसे करते नजर आते। ये मेरे इमाम के कलम की तहारत पे करोड़ों सलाम हो। मेरे इमाम की नजर पड़ी, मेरा इमाम पुकार उठा, इश्क सिखा रहा है। लोगों नबी की शान पूछना चाहते हो, अरे बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फजा, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आइए जरा तवज्जो दीजिए तो बात समझ में आएगी। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मेरे प्यारे आप कह दीजिए ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। पैगंबर खुद इरशाद फरमाते हैं कि शयातीन इंस व जिन को छोड़ दिया जाए, यानी जो इंसानों में शैतान हैं और जिन्नात के जो शयातीन हैं इनको छोड़ के कायनात के हर जर्रा जर्रा को पता है कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। ये मुस्तफ़ा खुद फरमा रहे हैं। यहाँ तो चंद लफ्ज जान जाने के बाद आज मेरा बेटा सिर्फ न्यूटन का मोशन ला जान जाए, समझता है कि साहब मैं ही फिजिक्स सबसे ज्यादा जानता हूँ। अगर कोई a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अलजबरा का एक फार्मूला उसे याद आ जाए, वो समझता है साहब मुझसे बड़ा कोई मैथमेटिशियन नहीं है। लेकिन आओ आओ जी, आपको करने की क्या जरूरत है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजहब आप पे मुकम्मल हो रहा है, मेरे आका सरवरे कायनात जो कुरान मेरे आका ने दुनिया के सामने अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने आलम के हवाले से जो कुरान आखिरी किताब की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कुरान को नाजिल फरमाया, दुनिया के सारे उलूम का सरचश्मा वो किताबुल्लाह अल्लाह की किताब कुरान है। जब आने वाला आया इस शान के मालिक बन के आया कि उनका इस शान के मालिक बन के मुस्तफ़ा आए कि जो मजहब आप पे मुकम्मल हुआ सारी कायनात के लिए है, तो फिर आने वाली की जिंदगी भी तो सारी कायनात के लिए आइडियल जिंदगी हुई। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल जिंदगी है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, 40 साल मक्का के अंदर आपने जिंदगी गुजारा है क़ब्ले एलाने नबूवत। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। चंद किताब पढ़ लेने के बाद कोई मौलवी साहब आके कह दे कि 40 साल में आपको नबूवत मिली, तो इसका जवाब तो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलमुल कादरी साहब किबला अता फरमा देंगे कि जरा देखो पालने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। हजरत ईसा को नबूवत अता हुई है मुस्तफ़ा जाने आलम के सदक़े में, और इनके बारे में कहते हो 40 साल में नबूवत मिली, 40 साल में ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ। लेकिन मेरे आका सरवरे कायनात ने ऐलान नबूवत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ली है। मुस्तफ़ा मक्का की धरती पे हैं, बचपन को गुजारा है मुस्तफ़ा ने मक्का की वादियों में। मेरे आका सरवरे कायनात ने अपनी जवानी को गुजारा है। मेरे आका फारान की चोटी पे जबल बुक़ुबैस पे मुस्तफ़ा हैं, और मुस्तफ़ा ने सनादीद कुरैश को इकट्ठा किया है और मेरे आका ने खुतबा दिया है, और फिर आप अल्लाह ताला की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं लोगों मुझे ये बताओ क्या मैंने कभी झूठ बोला है। सनादीद कुरैश ने कहा, मक्का के गणमान्य व्यक्तियों ने, रेस्पेक्टेड पर्सन्स ऑफ मक्का, मक्का के इज्जतदार
लोग उस जमाने के सो कॉल्ड इज्जतदार में नहीं कह सकता, बल्कि उस जमाने में उनको कद्र की निगाह से लोग देखते थे, वो सारे लोग सामने खड़े थे मुस्तफा के। मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं, कौनैन का वाली खिताब कर रहा है। वो मुस्तफा खिताब फरमाए जो खुद इरशाद फरमाए, लोगों जमीन में मेरे दो वजीर और आसमान में मेरे दो वजीर हैं। सारी कायनात के मालिक मुख्तार मुस्तफा, सूरज को वापस बुलाने वाले मुस्तफा, चांद को दो टुकड़ा करने वाले मुस्तफा, बंद मुट्ठियों में अबू जहल की जो कंकरियां थे उससे कलमा पढ़ाने वाले मुस्तफा, हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी करने वाले मुस्तफा। आप मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं, मेरे आका सरवरे कायनात ने फरमाया, क्या मैंने कभी झूठ बोला? लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद, आप तो सादिक हैं, आप तो वादे के पक्के हैं, आप तो अमीन हैं, आज तक हमने कभी झूठ बोलते हुए आपको नहीं सुना। हमारे कान बहरे हो जाएं, आपकी जबान चलती है तो आप सच ही बोलते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, क्या मैंने कभी किसी पे जुल्म किया? लोगों ने कहा, नहीं है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपने किसी पे जुल्म से नहीं किया। अब मेरे आका सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हूँ, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी फौज है, एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर अटैक करना चाहता है, हमला करना चाहता है, क्या तुम इस बात को मानोगे? लोगों ने कहा, यकीनन आपने जब भी कहा है सच कहा है। अब मेरे आका सरवरे कायनात ने जब अपने कैरेक्टर की जमानत मुस्तफा ले लेते हैं, तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं कहता हूँ, तुम जिन बुतों को पूछते हो ये बुत तुम्हारे झूठे हैं। एक अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कामयाबी से हमकिनार हो जाओ। इतना सुनना था। जो सईद रूहें थी उन्होंने पैगंबर की आवाज पे लब्बैक कहा। कस्सामे अज़ल ने रोजे अज़ल ही को फैसला कर दिया था कौन सईद रूह है, कौन बदबख्त रूह है। सईद रूहों ने कलमा पढ़ा, रफ्ता रफ्ता इस्लाम फैलता गया। मेरे आका सरवरे कायनात 13 साल मक्का में हैं। ऐलान नबूवत के बाद फिर मेरे आका अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे हैं। सीरत के चैप्टर को उलटिए, आपको सुनकर हैरत होगी। मेरे आका की जान के जो लोग दुश्मन थे ना, उन लोगों ने भी अपनी अमानत को मुस्तफा के पास रखवा दिया था। यही वजह तो थी कि हिजरत की रात में, शबे हिजरत, मेरे आका अपने बिस्तर पे हजरत अली को हुक्म देते हैं कि यहाँ आराम करो, कल सुबह को मक्का वालों की अमानतें उनके हवाले करके तुम आके मदीना में मुझसे मुलाकात करना। मुझे बताओ, लोगों ने कलमा आपका नहीं पढ़ा लेकिन आपकी अमानत की गवाही दे रहे हैं। मेरे आका यही निजाम तो लेकर आए और इसी निजाम को तो मेरे आका ने एस्टेब्लिश किया है, जिसको हम निजाम मुस्तफा कहते हैं। मेरे आका मदीना की धरती पे आते हैं और 10 साल मदीना की सरजमीन पे हैं। कबाइल अरब रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम की रोशनी मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंच रही है। अब मेरे आका फिर हज को आते हैं मक्का की धरती पे। हज्जतुल वदा में मेरे आका ने खिताब किया है। फिर आप हज्जतुल वदा से लौटते हैं, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा जाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी कि फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये पूरी तमहीद मैंने इसलिए बांधी, एक प्रीफेस के तौर पे, एक भूमिका के तौर पे, सीरत के कुछ अबवाब मैंने आपके सामने इसलिए पेश किए कि मेरे आका जिस निजाम को आपने एस्टेब्लिश किया, इसको निजाम मुस्तफा कहते हैं। आप मुझसे कहिएगा, गुलाम गौस कादरी, इंडिया का पार्टीशन हो गया, अब निजाम मुस्तफा की क्या जरूरत है? जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए और वहां निजाम मुस्तफा की बात कर रहे हैं। आप यहाँ निजाम मुस्तफा की क्या बात कर रहे हैं? तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये निजाम मुस्तफा है क्या? ये निजाम मुस्तफा ये सिर्फ नमाज, रोजा और हज व ज़कात का नाम नहीं है, बल्कि निजाम मुस्तफा का निजाम इबादत है, जिसमें नमाज है, जिसमें रोजा है, जिसमें हज है, जिसमें ज़कात है। उसी निजाम का एक हिस्सा निजाम मुआशरत है, उसी निजाम का एक हिस्सा निजाम मईशत है, उसी निजाम का एक हिस्सा निजाम आइली निजाम है, एक निजाम, एक इक्तिसादी निजाम है, एक सियासी निजाम है, और तमाम को मिला दिया जाए तो निजाम मुस्तफा बनता है। निजाम मुस्तफा जिंदगी गुजारने का रास्ता फराहम करता है। निजाम मुस्तफा बिजनेस से, माशी निजाम से सूद को खत्म करता है। सूद लेना, सूद देना दोनों को हराम करता है। निजाम मुस्तफा के हुकूमती निजाम में, सियासी निजाम
निजाम में कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत देना, रिश्वत लेना और राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, ये निजाम मुस्तफा की बात है कि रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला सबको जहन्नमी होने की जो बात कही जा रही है, ये निजाम मुस्तफा के अंदर बात की जा रही है। निजाम मुस्तफा शराब की हुर्मत की बात करता है, निजाम मुस्तफा औरतों के वकार की बात करता है, निजाम मुस्तफा यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखने का पैगाम देता है, निजाम मुस्तफा रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाने की बात करता है, निजाम मुस्तफा पड़ोसियों के हुकूक की बात करता है। पड़ोसी हिंदू हो, सिख हो, जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, ज्यूज हो या किसी भी मजहब का फॉलोवर हो या एथिस्ट क्यों ना हो, पड़ोसी है तो पड़ोसियों के हुकूक की बात निजाम मुस्तफा कर रहा है। निजाम मुस्तफा बेवाओं की आबरू की बात करता है, निजाम मुस्तफा औरतों के हुकूक की बात करता है, निजाम मुस्तफा सारे लोगों को उनके हक अदा करने का पैगाम देता है। आज अगर कोई मौलवी जाकर, हुकूमत का चाटुकार मौलवी स्विट्जरलैंड में जाकर ये कहना शुरू कर दे साहब हम निजाम मुस्तफा का कंडेम करते हैं, तो मैं कहना ये चाहता हूं तुमने खाक जाना निजाम मुस्तफा क्या है। तुम्हारे बाप दादाओं के बारे में डॉक्टर इकबाल ने बरसों पहले कहा था, अजम हुनूस नदानत रमूज दीवरना ज़तेओ बंद हुसैन अहमद इंचबुल अजबिस सरूद बरसरे मेंबर के मिल्लत ज़वतनिस के बेखबर ज़ मकाम मोहम्मद अरबिस। इनको तो ये भी पता नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम का क्या मकाम मुस्तफा क्या है और निजाम मुस्तफा की अहमियत क्या है। इसी निजाम मुस्तफा का एक हिस्सा है कि समाज में कैसे अमन कायम किया जाए, समाज में कैसे शांति कायम किया जाए। आइए जरा देखिए तो मदीने के समाज को देखिए, मदीने की सोसाइटी को देखिए। जब मेरे आका ने इस निजाम को एस्टेब्लिश किया है तो सिर्फ आपने एस्टेब्लिश नहीं किया है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया है, आपने उसको लागू किया है। कानून बनाना बड़ा आसान है, एसी चैम्बर में बैठ के हाफिज जाकिर साहब क़िबला कानून बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन ग्रास रूट पे उसे नाफिज करना बड़ा मुश्किल है। पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात आमिना के लाल हलीमा के दिलबर इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबीउल अंबिया खातिमुल अंबिया ताजदार खत्मे नबूवत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने सिर्फ कानून बनाया नहीं है बल्कि जमीनी सतह पे उसको नाफिज किया। मदीने की सोसाइटी में अमन है, भाईचारगी है, एक दूसरे के लिए उखुवत का जज्बा है, सेक्रीफाइस का जज्बा है, ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। मदीने की सोसाइटी में लेग पुलिंग की बात नहीं थी। मैं उस जमाने के मदीने की समाज की बात कर रहा हूँ, उस जमाने के मदीने की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ऐसे माहौल में मेरे आका सरवरे कायनात ने लोगों को बताया, लोगों सुनो सुनो, कफा बिल मरए कज़बन अय्यु हद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। एक इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। समाज में अमन कैसे कायम होगा, बात करने के लिए तो सब लोग आएंगे, अमन और शांति कायम हो जाए, पीसफुल बिहेव की बात करो, पीसफुल कंडक्ट की बात करो। लेकिन देखिए समाज में नफरत इस तरह फैलती है, अदावत को लोग ऐसे फैलाते हैं, हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारे चचा जान मौजूद हैं, वो चचा मौजूद हैं, उनसे मैंने कोई बात को सुना, हमने कोई तहकीक नहीं थी उनके हवाले से और हमने जाकर उनसे कह दिया। अब बताइए नफरत नहीं फैलेगी, कैसे दुश्मनी नहीं होगी, कैसे अदावत नहीं होगी, कैसे लोग शोरगुल नहीं करेंगे। आज ये जो सोशल मीडिया के जो सोर्सेस हैं, फेसबुक पे कोई वीडियो आती है, 4 साल पुरानी वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो है, हमने तहकीक नहीं किया और हमने शेयर के ऑप्शन पे हम पहुंचे और हमने शेयर कर दिया। अब हमारे एक वीडियो के शेयर करने की वजह से न जाने कितनी जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है, किस तरह समाज में बदअमनी फैल रही है। काश के रसूल पाक की एक हदीस पे अमल हो जाता, क्योंकि मेरे आका को जवामिउल कलिम का मौजज़ा अता फरमाया गया है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कफा बिल मरए कज़बन अय्यु हद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। एक इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बढ़ा दे। मेरे आका ने अपने सहाबा को, अपने कंपेनियंस को पहली तालीम अगर आपने कुछ दिया है तो सदाकत की तालीम आपने दिया है, सच्चाई की तालीम से आपने लोगों को रुशनास कराया है। और सुफ़ा की दरसगाह से जब लोग उठे हैं तो अरब के वो लोग कि जिनसे 10-20 ऊंट संभाले नहीं संभलते थे, कोई अबू बकर सिद्दीक बन रहा है तो कोई उमर इब्ने खत्ताब बनता हुआ नजर आ रहा है। वो उमर इब्ने खत्ताब कि
जिनके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट जैसा शख्स कहे कि मुसलमानों के पास एक उम्र थे, अगर मुसलमानों के पास सिर्फ 2 उम्र होते तो पूरी दुनिया में एक कलमा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है इस्लाम की शान, ये है इस्लाम की हक्कानियत, ये है इस्लाम की सच्चाई। ए मेरी कौम का जवान, तुम जहां आप जा कहां रहे हो, मैं कौम के जवानों से पूछना ये चाहता हूं, यार आप जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हो ये जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। जरा आइए तो आमिना के लाल की बारगाह में, आइए मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में, आइए चलते हैं उसी बारगाह में जहां से जिंदगी की नहरें रवा दवा है, जहां हजरत बिलाल के इश्क को आसूदगी मिलती है। कौनैन के वाली की बारगाह है। समाज में बदअमनी फैलने की वजह ये जबान भी है, समाज में बदअमनी फैलने की वजह ये शर्मगाह भी है। पैगंबर फरमाते हैं मैं यज़मनुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। तुम मुझे 2 चीजों की हिफाजत की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत दे रहा हूं। जो कोई भी मुझे 2 चीजों की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की सर्टिफिकेट दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या हैं? तो आमिना के लाल फरमाते हैं 2 दाढ़ों के बीच जो जबान है, जबान की हिफाजत की जमानत, और 2 जांघों के बीच जो जेनिटल एरिया है उसकी हिफाजत की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत दे रहा हूं। ये मुस्तफा ने फरमाया। मुझे बताइए बदअमनी फैलने की वजह यही जबान है ना? इस जबान से हम क्या कुछ नहीं बोल देते हैं। इसलिए जरूरत यह है आका अलैहिस्सलाम की एक एक बातों को आम करो। पैगंबर फरमाते हैं समाज में कैसे बराबरी की बात होगी। मुस्तफा फरमाते, जरा सुनते चलिए, मेरे आका फरमाते हैं मैं यस्सरा अला मुसरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद्दीन व दुनिया वल आखिरा। जो भी किसी तंग दस्त की मदद करेगा अल्लाह ताला दुनिया में उसकी मदद करेगा, आखिरत में उसकी मदद करेगा। आज जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना है, आका की एक हदीस शरीफ पे अमल हो जाए। आज हमारी सोसाइटी में एक और बात है, पता नहीं यहाँ पे है या नहीं, लेकिन मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ भी मनुवाद और ब्राह्मणिज्म का कल्चर है कि साहब ये कोई शेख साहब हैं, ये पठान हैं, ये अंसारी हैं, ये हैं, ये फला हैं। याद रखना ये कोई इस्लामी तहजीब, इस्लाम इन चीजों की बात नहीं करता, बल्कि पैगंबर ने खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पे तो मुस्तफा ने ये फरमाया था ला फदल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अस्वद अला अबयदा वला लि अबयद अला अस्वदा कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब। ये मुस्तफा फरमा रहे हैं। मुस्तफा जाने आलम सरवरे कायनात ने जात पात और नस्ली असबियत को खत्म किया। समाज में बदअमनी की एक वजह यह भी है कि जात पात और नस्ली असबियत, गोरे और कालेपन की बात आपको सुनकर हैरत होगी मेरे दोस्तों। आप जरा देखिए तो मदीने की सोसाइटी में ये हजरत बिलाल हैं जिनका ताल्लुक इथोपिया से है। आप अभी मैं कहूँ हबशा से है तो आप हबशा सर्च करते रह जाइएगा, हबशा कोई मुल्क ही नहीं मिलेगा। तो कल कहेंगे मौलाना हबशा तो कोई कंट्री नहीं है, तो हबशा डेवलप हुआ, उसका नाम अबेसिनिया पड़ा। मौजूदा वक्त में उसका नाम इथोपिया है जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है। वहां से हजरत बिलाल का ताल्लुक है। हजरत बिलाल हैं। एक बार हजरत अबू जर गिफारी से कोई बात हो जाती है। जरा सोचिए, बिलाल इथोपिया के, अबू जर अरब के बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीला बनु गिफार से इनका ताल्लुक है। एक बात पे नोक झोंक हुई। हजरत अबू जर ने कहा एक काली कलौटी माँ के बेटे, तुम्हारी जुर्रत हुई कि तुम मुझे टोक रहे हो। इतना सुनना था। बिलाल की आंखों से छम छम आंसू गिरने लगे। उन आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि रात की तन्हाइयों में याद नबी में जिन आंखों से आंसू बहते हैं, बिलाल जो गुलाम मुस्तफा है, चक्की पीसे बिलाल तो आंखों से आंसू छम छम गिरे तो मुस्तफा अपनी प्यारी उंगलियों से उनकी आंख से आंसू को पोंछा करें। हजरत बिलाल आका की बारगाह में पहुंचते हैं। रो रो के सारा माजरा अर्ज किया है। मेरे आका जलाल की कैफियत में मुस्तफा आते हैं। अबू जर को कहा, अबू जर बताओ क्या जमाने जाहिलियत की असबियत अब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकली? अभी भी तुम वही अरब के कल्चर और उसी अरबी असबियत की बात कर रहे हो? इतना सुनना था। हजरत अबू जर बाहर निकलते हैं और अपनी पेशानी और अपने चेहरे को जमीन से रगड़ना शुरू कर देते हैं और रो रहे हैं और कहते हैं मैं उस वक्त तक अपने सर को खाक से नहीं उठाऊंगा जब तक बिलाल मुझे माफ न कर दें। लेकिन बिलाल भी तो गुलाम मुस्तफा हैं। दौड़ के आते हैं, अबू जर के बाजुओं को पकड़ा है, उठाया है, पेशानी को बोसा दिया है, कहा मैं उस पेशानी को नीचे रगड़ता नहीं देखता जो पेशानी रब की बारगाह में झुक गई है। ये है बड़े दिल की बात हजरत
बिलाल की। मेरे आका ने सिर्फ बात नहीं मेरे आका ने किया है, या कानून आपने सिर्फ नहीं बनाया है। मदीने की मस्जिद में जहां कबीले बनु तैम के हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, खानदान बनु तैम के, जहां हजरत उमर फारूक खड़े हैं, वहीं पे हजरत बिलाल भी खड़े हैं, वहीं पे फारिस के हजरत सलमान भी खड़े हैं, वहीं पे हजरत सैयदना सरकार सुहैब रूमी भी खड़े हैं। मेरे आका ने इन चीजों को खत्म किया है। आज आप कहते हो मुसलमान हो, लेकिन साहब हम शेख हैं, कोई कहता है हम पठान हैं, गुलाम गौस कादरी तो शेख हैं, फला साहब तो ये हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। ये एक पहचान है शेख पठान अंसारी वगैरह, लेकिन इस्लाम के अंदर मनुवाद नहीं है, ब्राह्मणिज्म नहीं है, बल्कि इस्लाम इक्वलिटी की बात करता है, इस्लाम सिमिलरिटी की बात करता है, इस्लाम समानता की बात करता है। जब हजरत सलमान फारसी को एक यहूदी ने उन पे कमेंट करते हुए कहा था, सलमान आपके अब्बा का नाम क्या है, चूंकि वो जानता था कि सलमान के बाप मजूसी, सलमान भी एक जमाने में आतिश परस्त और मजूसी थे। सलमान तो मजूसी थे पैदाइश, सलमान तो जब पैदा हुए तो बाप दादा का जो मजहब था, क्योंकि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन बाप दादा जो चाहते हैं उस तरह बच्चे को बना देते हैं। बाप दादा का मजहब आग पूजना था। जनाबे सलमान वहां से चलते हैं और जाकर एक राहिब से उनकी मुलाकात होती है, ईसाई बनते हैं, मदीना तशरीफ लाते हैं, और जब इस्लाम कबूल किया है तो लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, सलमान आपके अब्बू कौन हैं, सलमान आपके बाबा का नाम क्या है। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा, लोगों पूछते हो सलमान की पहचान, तो सुनो, सलमान इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम। अरे मैं तो इतना जानता हूं कि जब से गुलामी मुस्तफा में आया हूं, मेरी सिर्फ एक पहचान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरी कोई दूसरी पहचान नहीं है। ये इस्लाम है। इस्लाम देखिए निज़ाम मुस्तफ़ा क्या चाहता है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा, हम भी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात यहाँ कर लेंगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना, नाफिज करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले ज़रूरत ये अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा को एस्टेब्लिश कीजिए, और ज़रूरत ये है, आज ये पूरी 1 घंटे की तकरीर का लुब्ब-ए-लुबाब ये है कि आप इल्म को आम कीजिए, एजुकेशन को आम कीजिए, आप तालीम को आम करें। आप चूँकि मैं देख रहा हूँ क्या पोजीशन है आज आपकी या हमारी, इल्म को आम करने की जरूरत है, और सबसे पहले अपनी जिंदगी में निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करने की जरूरत है। मुझे बताइए तो ये अगर इन चीजों पे हम अमल करना शुरू कर दें, क्या समाज में बदअमनी होगी? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा इतना ख्याल आप लोगों का रखें कि मुस्तफ़ा ने अमारत और गुर्बत यानी अमीरी गरीबी के फर्क को आपने इस तरह खत्म किया कि मुस्तफ़ा जाने आलम सरवरे कायनात फरमा रहे हैं, इतना ख्याल किया कि अगर कोई अमीर शख्स है तो अपनी अमारत को जाहिर न करे, कि आका के फरमान के तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास इतनी हैसियत है कि आप सेब और अनार खा रहे हैं, तो अगर पड़ोसी को नहीं दे सकते, बगल में भतीजे को नहीं दे सकते, तो अगर आपने सेब और अनार खरीद लिया तो सेब के छिलका को भी किसी गरीब से इसलिए छुपाओ ताकि गरीब को अपनी गुर्बत का एहसास न हो। ये है इस्लाम, ये इस्लाम की सदाकत। इतना ख्याल मुस्तफ़ा फरमाए। जरा सोचिए तो सही, आज हमको मानो ह्यूमन राइट्स की लोग तालीम देते हैं कि साहब मानवाधिकार मानवाधिकार, हमको कौन सिखाएगा साहब? मेरे आका मदीने में मौजूद हैं, एक सहाबी दौड़ के आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा बेटा गायब हो गया है। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने तो इनके लड़के को फला बागीचे में देखा है खेलते हुए। जब वो जाने लगे तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तो रहे हो लेकिन अपने बेटा को बेटा कह के मत पुकारना। अर्ज के या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है तो मैं क्या कहूंगा, बेटा नहीं कहूंगा तो क्या? तो मेरे आका ने फरमाया घर ले जाके अपने बेटे को खूब प्यार करना। मेरी निगाहें देख रही हैं कि उस बाग में तुम्हारे बेटे के साथ कुछ ऐसे बच्चे भी खेल रहे हैं कि जिनके बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम अगर बेटा कहोगे, उन यतीम बच्चों के सीने पे क्या गुजरेगा? काश हमारे भी अब्बा होते तो हमें बेटा कहकर पुकारते। मुझे बताओ, जिस पैगंबर ने यतीमों के दिल का इतना ख्याल किया हो, आज हमको मानो अधिकार और ह्यूमन राइट्स की लोग तालीम देंगे? मुसलमानों, आप यतीम नहीं हो, आपके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी आइडियल जिंदगी है, रोल मॉडल जिंदगी मुस्तफ़ा जाने आलम की है। आप कहां किस चक्कर में पड़े हुए हैं? मेरे आका के जो सहाबा हैं, जिनके बारे में मेरे आका ने खुद फरमाया, ऑल माई कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार, मेरे जितने सहाबा हैं सितारों की तरह हैं। तो हमारे रोल मॉडल तो ये सितारे होंगे ना, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक होंगे ना, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली होंगे ना।
इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा, बात कम करने की जरूरत है, ज्यादा ग्रास रूट पे अमल करने की जरूरत है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे। मेरे आका सरवरे कायनात ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटाओ। रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाने की बात आज जो ट्रैफिक निजाम में लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये तो निजाम मुस्तफा का हिस्सा है। अब मुझे बताइए, इन तमाम चीजों के तनाजुर में अगर हम दुनिया को इस निजाम मुस्तफा से रुशनास कराएं कि जिस निजाम के बारे में दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका कह रहा है कि अगर इंसानों को अमन व अमान चाहिए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के दामन से वाबस्ता होने की जरूरत है। इसलिए जरूरत यह है कि उनकी बातों को आम कीजिए। पूरी तकरीर सिर्फ चंद मिसरों में मेरे शेख ने जो फरमाया, मेरे शेख तरीकत हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। 1 घंटे के खिताब में मैंने हत्तल इम्कान मैंने कोशिश की कि निज़ाम मुस्तफ़ा के पहलू कुछ पेश करने की मैंने कोशिश की है। हो सकता है कि मेरी बातें बहुत कम आपको समझ में आई होंगी। यूट्यूब पर भी बहुत सारी तकरीरें पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप जाकर सुने। इस तकरीर को भी आप गौर से समाप्त करें, आपने रिकॉर्ड भी किया है, और इत्मीनान से सुनिए। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि हम इस दुनिया में जिंदा हैं, मरेंगे जब कब्र में जाएंगे, और कब्र से जब हम उठेंगे, हाफिज़ ज़ाकिर साहब क़िबला, कब्र से जब हम क़यामत के दिन उठेंगे तो हम ये कहते हुए उठेंगे कि हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ, रह गए मंजिल सिदरा पे पहुंचकर जिब्रील, चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। और अल्लामा मखसूस साहब क़िबला, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। पुल से मुझसा भी गुनहगार गुजर जाएगा, होगी सरकार की रहमत जो गुनहगार के साथ। और देख ए मोतरिज़े नाते रसूल अरबी, कुर्ब हस्सा को मिला था इन्हीं अशार के साथ। रात दिन भेज सलाम उन पे मलाइक की तरह, रात दिन भेज दुरूद उन पे मलाइक की तरह, पढ़ सलाम उन पे गुलामान वफादार के साथ। हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हुई शायर दरबार के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।